दोस्तों, आप सबको पता होगा कि अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है और ये हमारी अर्थ के करीब 12% हिस्से में मौजूद है। अमेज़न जंगल का कुल एरिया 6.7 मिलियन किलोमीटर में फैला हुआ है और ये जंगल इतना ज्यादा घना है कि अभी तक सिर्फ इसके 25% हिस्से को ही एक्सप्लोर किया गया है। और ये ब्राजील देश में है। अमेज़न का जंगल एक नहीं बल्कि 9 देशों में फैला हुआ है, जिसमें से सबसे ज्यादा हिस्सा ब्राजील में है 58.4%, पेरू में 12.8%, बोलिविया में 7.7%, कोलंबिया में 7.1%। इसी तरह बाकी देशों में भी अमेज़न रेन फॉरेस्ट का कुछ न कुछ हिस्सा मौजूद है। इस जंगल में दुनिया के सबसे बड़े एनाकोंडा और बुलेट आंट जैसी चींटियां पाई जाती हैं, जो पूरी दुनिया में सिर्फ अमेज़न में ही होती हैं। अमेज़न जंगल के बारे में आए दिन नई नई बातें आती रहती हैं। यहाँ पर अक्सर एक्सपेरिमेंट और स्टडी चलती रहती है और साल 2017 में लीड्स यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में पाया गया कि अमेज़न जंगल जितनी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है उतनी और कहीं नहीं जाती, जिसकी वजह से यहाँ पर कार्बन एमिशन बहुत कम है और इसी वजह से यहाँ का वातावरण काफी ज्यादा अच्छा है। साइंटिस्ट कार्ल नोबेल अपनी रिसर्च में बताते हैं कि जिस तरह से अमेज़न जंगल को आज के टाइम पर काटा जा रहा है वो हमारी पृथ्वी के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि ये जंगल पूरी दुनिया को 20% ऑक्सीजन देता है। और तो और इस जंगल में करीब 4 अरब पेड़ हैं, जिसमें 17,000 से भी ज्यादा उनकी स्पीशीज हैं। दोस्तों, अमेज़न जंगल में करीब 2.5 मिलियन यानी 25 लाख कीड़ों की प्रजाति है, जिसमें से हम एक तिहाई प्रजातियों को जानते तक नहीं। यहाँ पर पाई जाने वाली बुलेट चींटियां कोई नॉर्मल चींटियां नहीं है। अगर ये बुलेट आंट किसी इंसान को डंक मार दे तो गोली लगे जितना दर्द महसूस होगा। इन बुलेट आंट्स के अंदर कोनेरा टॉक्सिन पैरालाइजिंग न्यूरोटॉक्सिक पेप्टाइड जहर होता है। अकॉर्डिंग टू रेन फॉरेस्ट क्रूजेस की अमेज़न जंगल में स्पाइडर यानी मकड़ियों की 3,600 प्रजाति पाई जाती है, जिसमें से ज्यादातर जहरीली होती है, जिसमें ब्राजीलियन बॉन्डरिंग स्पाइडर सबसे जहरीली होती है। ये तो हो गई बेसिक बातें। यहाँ पर जो सबसे मेन सवाल आता है कि आखिर ये जंगल बना कैसे, तो आइए इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले जो अमेज़न जंगल बना है उसकी वजह है मास एक्सटेंशन। अब ये मास एक्सटेंशन क्या होता है? तो मास एक्सटेंशन ऐसी आफत होती है जो कुछ ही टाइम में धरती पर बड़े बड़े जानवरों और पेड़ पौधों को पूरी तरह खत्म कर देता है। और ये तबाही किसी मेटोराइट के गिरने, ज्वालामुखी के फटने या फिर किसी बड़े अर्थक्वेक के आने पर होती है। और मास एक्सटेंशन के कुछ टाइम बाद एक नए सिरे से पेड़ पौधे और जानवरों की कुछ प्रजातियां पैदा होती हैं। और अभी तक हमारी अर्थ पर 5 मास एक्सटेंशन के बारे में पता लगाया जा चुका है, जिसमें से पहला है एंड ऑर्डिनेशियन मास एक्सटेंशन, जो कि करीब 444 मिलियन साल पहले हुआ था। सेकंड है लेट डेवोनियन मास एक्सटेंशन 360 मिलियन साल पहले। थर्ड है एंड पर्मियन मास एक्सटेंशन करीब 250 मिलियन साल पहले। फोर्थ है एंड ट्राइसिस मास एक्सटेंशन जो कि 200 मिलियन साल पहले हुआ था। और लास्ट है एंड क्रिटेशियस मास एक्सटेंशन जो कि 65 मिलियन साल पहले हुआ। अब यहाँ पर जिस एक्सटेंशन की बात हम करेंगे वो है क्रिटेशियस मास एक्सटेंशन। इस एक्सटेंशन में करीब 10 किलोमीटर बड़ा मेटोराइड हमारी अर्थ पर मैक्सिको में गिरा और ये वही मास एक्सटेंशन था जो कि हमारी अर्थ पर 140 मिलियन साल से भी ज्यादा राज करने वाले डायनासोर्स के खात्मे की वजह बनी। और 25 किलो से ज्यादा वजन वाले जानवर का लगभग 80% हिस्सा इस एक्सटेंशन की वजह से खत्म हो गया। इस मास एक्सटेंशन और डायनासोर्स की अपने आप में ही एक अलग इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिसे हम किसी और वीडियो में आराम से डिस्कस करेंगे। और ये एस्टेरॉइड की ही वजह से अमेज़न जंगल इतना घना है। दरअसल इसका घना होने का एक रीजन ये भी बताया जाता है कि डायनासोर्स के टाइम कुछ प्रजातियां शाकाहारी होती थी, जो बहुत ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधों को खा जाया करती थी, जिसकी वजह से यहाँ पेड़ पौधे बड़े नहीं हो पाते थे। और ये एस्टेरॉइड अमेज़न जंगल के ऊपर ही गिरा था, जिसकी वजह से उस टाइम ये जंगल पूरी तरह बर्बाद हो गया था। लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ का वातावरण सही होने लगा। यहाँ फिर से पेड़ पौधों की नई नई प्रजातियां उगने लगी और इस बार इन्हें खाने वाला कोई नहीं था, जिसकी वजह से पेड़ पौधे काफी तेजी से बड़े हुए। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जिस रेडिएशन से ये जंगल बर्बाद हुआ था उसी ने इन पेड़ पौधों को उगने में और ज्यादा मदद की, क्योंकि इस एक्सटेंशन के बाद यहाँ की जमीन बहुत नर्म और फर्टिलाइज हो गई थी। और देखते ही देखते आज अमेज़न जंगल इतना बड़ा और घना बन गया। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। इस जंगल की गहराइयों में क्या है ये अभी तक किसी को नहीं पता। बहुत से ऐसे जानवर और वनस्पतियां हैं इसके बारे में अभी तक पता नहीं।
और साइंटिस्ट इस जंगल के साथ कोई खिलवाड़ भी नहीं करते। बस टाइम टू टाइम कुछ नए नए स्टडीज हमारे सामने आती रहती हैं। और इस जंगल में करीब 25 लाख इंसेक्ट्स की स्पीसीज है, 2200 तरह की मछलियां और 1294 बर्ड स्पीसीज हैं। इसके अलावा कई तरह के रेयर एनिमल्स भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से बना अमेजन रेन फॉरेस्ट लास्ट एक्सटेंशन के बाद। अभी ऐसी कई मिस्ट्रीज है अमेजन रेन फॉरेस्ट को लेकर जो आज तक अनसॉल्व है। टाइम के साथ साथ हमें कुछ नई नई चीजें मालूम होती रहेंगी। फिलहाल आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।